दूसरे तोयबा ने क्या किया, एलईटी ने, मौलाना मसूद अजहर तो दुनिया की नजर में है, उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने 2019 में एक टीआरएफ अपना एक शैडो ग्रुप खोल रखा है, एक छोटा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खोल रखा है, वो इस ऑपरेशन को पूरा करेगा। टीआरएफ को इस काम में लगा दिया जाता है, ठीक है। और टीआरएफ का काम होता है हिंदुस्तान के ऊपर एक टेररिज्म अटैक करना, क्योंकि टीआरएफ दुनिया की नजरों में तो है ही नहीं। लेकिन अब आईएसआई ये प्लान कैसे करेंगे, आतंकवाद का इस बार रैकी करने का तरीका चेंज कर दिया। आईएसआई ने बोला यार नहीं, हम मैन पावर भेज के रैकी नहीं करेंगे, हम अपने आदमी की जान खतरे में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे जो आतंकवादी है ना बहुत मेहनत से बड़े होते हैं, जिन्हें हम हलाल करने के लिए रखते हैं, लेकिन अब इनकी जरूरत है। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो आईएसआई ने अपनी एक शैडो कंपनी जिसका नाम था बीएसआई, पाकिस्तान की, अब्दुल्ला सैयद इसका मालिक, इसने सेम मैक्सेट टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया, कांटेक्ट किया और बोला हमारे को सैटेलाइट इमेज की जरूरत है, हमारा ऐसा वर्क है कि हमारे को इमेजेस की ज़रूरत होती है। जैसे कोई रियल एस्टेट्स के काम करते हैं, देखते हैं यार हमारे को यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, लैंड ठीक है या नहीं है, कि किसी का काम होता है रिसर्च का काम, उनको भी सैटेलाइट की। तो सेम इसी मैक्सेट टेक्नोलॉजी ने इस बीसीआई का क्या किया, वेरिफिकेशन किया, ओके हुआ, और यहाँ से उन्होंने सैटेलाइट देना शुरू कर दिया, इमेजेस देना सैटेलाइट। तो इस बीसीआई कंपनी को जब सैटेलाइट मिलना शुरू हुआ तो इसने हमारे पहलगांव, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर के आसपास के पूरे सैटेलाइट इमेजेस लेना शुरू कर दिया। और आपको पता है सैटेलाइट इमेजेस इतनी कॉस्टली होती हैं कि पर क्लिक करने के 3 लाख से लेकर 4 लाख रुपए लेते हैं। सोचो अगर एक इमेज को 100 टाइम क्लिक किया गया हो तो वो इमेज कितनी कॉस्टली होगी। यहाँ तक कि अगर पहलगांव के ऊपर अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसके जूते के ऊपर चींटी चल रही है ना, तो वो इमेज भी किसको मिल रही थी, बीएसआई को मिल रही थी, यानी कि आईएसआई की एक शैडो कंपनी को मिल रही थी। और वो कंटिन्यू उन्होंने क्या किया, इमेजेस लेना शुरू किया, उनके मिलिटेंट को कहां से भारत के अंदर आना है, इस पूरे टेररिज्म अटैक करके कहां निकलना है, ये उन्होंने पूरी की पूरी एक प्लानिंग करी। और सेम उनके प्लान के हिसाब से 22 अप्रैल को उन्होंने क्या किया, निहत्ते टूरिज्म के ऊपर एक अटैक किया और गायब हो गए। और आज तक भी उनका नहीं पता चला। हमारी सीक्रेट सर्विस लगी हुई है, हम लगातार लगे, लेकिन वो कहां चले गए आज तक किसी को नहीं पता चला। बहुत सारे नाम आए लेकिन प्रूफ कुछ भी नहीं आया। अब मैं दोबारा आता हूं इसी बीएसआई कंपनी के ऊपर। क्या अमेरिका ने इसकी मतलब वेरिफिकेशन नहीं किया होगा? आपको क्या लगता है? और क्यों नहीं किया होगा? अब्दुल्ला सैयद ये वो आदमी था जिसके ऊपर 2021 में अमेरिका ने कई करोड़ों का जुर्माना लगाया था यार इस आदमी के ऊपर। इसके ऊपर अमेरिका ने आरोप लगाए थे कि ये पाकिस्तान ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन